गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम बात करते हैं आपके एक पोयम और एंटाइटल्ड ए पोयम अमेंडा। इस पोयम को आज हम डिस्कस करेंगे और टेक्स्ट बुक लेकर आप बैठे। देखिए बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे। जनरली आपके स्टैंडर्ड से ये है कि बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग और अंडरलाइंग मीनिंग लेने से बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। वैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पोइट्री को बहुत डीपली लिटरल समझना पड़ता है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे। आपका जो अमेंडा पोयम है इसका पोइट रॉबिन कैलन है और ये एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है। ऑस्ट्रेलियन पोइट है। इनका जन्म 1936 में हुआ और अभी कुछ डॉक्यूमेंट से ऐसा आता है कि ये अभी जिंदा है। तो 1936 में जन्म हुआ। कहाँ का पोइट है? ऑस्ट्रेलिया का। ये जो पोयम है इनकी पोयम्स का एक कलेक्शन रहा और उस पोयम कलेक्शन का नाम है स्नेक्स एंड लेडर्स। उसमें ये प्रकाशित हुआ कब? 1985 में ये प्रकाशित हुआ। और क्रोनोलॉजिकल आप डिस्कस करेंगे तो ये मॉडर्न पोइट, मॉडर्न ऑथर है। अब सबसे पहले देखो बच्चों, इसको पढ़ो। आपकी बुक सामने है ना आपके, उसमें देखो टाइटल देखो आप। टाइटल में क्या लिखा हुआ है? आप यदि पढ़ेंगे अमेंडा तो ये गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि बारीकी से और अच्छी तरह से देखो तो इसमें भाषाई लैंग्वेज की दृष्टि से आप देखो, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है। और एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है इसका मतलब ये हुआ इसको विद एक्सक्लेमेशन विद पंक्चुएशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ेंगे? अमेंडा, अमेंडा ऐसा आप इसको बोलोगे तब इसका अर्थ निकलेगा। और अल्टीमेटली जब हम इस तरह से पढ़ते तो इसका ये मतलब है व्हेन वी utter out amenda, that means someone is addressing to someone and who is here amenda, और कोई किसी को एड्रेस कर रहा है और जिसको एड्रेस किया गया वो कौन है? अमेंडा। अब पहले तो ये देखो अमेंडा क्या है। अमेंडा नेम है, नेम। अमेंडा नेम, अ गर्ल, एक लड़की का नाम है। और जो फॉरेन कंट्रीज में इस तरह के नाम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग नाम होते हैं, उस तरह से ये नाम फॉरेन नाम है। इसका लैटिन में ऐसे नाम वहां पर कॉमन है, तो लैटिन लैंग्वेज में इसका नाम मतलब है लव एबल। क्या है इसका मतलब अमेंडा का? लव एबल। और अमेंडा कौन है? गर्ल है, एक लड़की है। और लगभग इस पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें कुछ आपको डिटेल में जब आएगा तो लगभग 8-9 से 12-13 की एज की ये लड़की मिलेगी। और आपको याद है ना इस उम्र के बच्चे कैसे होते हैं? सुंदर, अच्छे, इनोसेंट एंड लवेबल। तो यहां पर अमेंडा से रिलेटेड हम बात करेंगे। और आपको याद है अमेंडा को कौन एड्रेस कर रहा है? अमेंडा को यहां पर कौन है? मदर। कौन? मदर, अमेंडाज मदर। और माँ का नाम आते आप समझ गए ना, बच्चों की। और माँ कौन होती है? मैच्योर्ड वन, एडल्ट वन, वन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का अनुभव रखती है ना। अब यहाँ दो तरह की दुनिया है भाई, दो तरह की दुनिया है ना। क्या दुनिया है दो तरह की? याद है आपको? एक तो है मदर और एक है डॉटर। डॉटर का क्या नाम है? अमेंडा। क्या नाम है डॉटर का? अमेंडा।
या मदर है। तो आप ये देखते हैं कि इस उम्र के जो बच्चे हैं उनका एक अलग अपना संसार होता है, अपनी कल्पनाएं होती है ना। और ये जो है पेरेंटल, इसका मतलब है कि ये भी कह सकते हैं इसमें पेरेंटिंग, कि पेरेंटिंग कैसे करते हैं, एक मात्र और पितृ जो लव होता है उस लव में, चाहे इधर स्ट्रिक्टनेस आपको बच्चों को प्रतीत हो लेकिन उसमें वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन होता है। लेकिन इस उम्र में बच्चों की बात समझ नहीं आती। अब आप इस पोयम में दो तीन बातें नोट कर लो पहले, फिर हम लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड लेते हैं। आप देखो पोएम में थ्रू आउट ये वर्ड देखिएगा, अमेंडा 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 अमेंडा, ये आपका कितनी बार रिपीट हुआ, अमेंडा अमेंडा, कितनी बार रिपीट हुआ भाई बच्चों। देखो आपका अमेंडा 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 इतना रिपीट हुआ है ना। तो क्या, फॉर द पर्पज ऑफ एम्फेसिस, और उसमें क्या थ्रू आउट क्या फॉलो हुआ है, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ चल रहा है। तो ये बात आप नोट करेंगे। अब देखिए यहां पर ये डायलॉग तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डायलॉग में क्या होगा, डायलॉग में टू कैरेक्टर्स होने चाहिए, है ना। डायलॉग में टू कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। ये इधर से और ये इधर से, ऐसा होना चाहिए। यहां क्या है कि उस लड़की का, मीन्स लड़की का नाम क्या है, अमेंडा, उसका किसी तरह से डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और मदर उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, मदर उसको एडवाइस कर रही है। तो ये पोएम क्या हो सकती है, इस पोएम का नाम क्या हो सकता है, चिल्ड्रन एडवाइस, है ना। अमेंडा तो एक प्रकार से इसलिए लिया है, बच्चे कैसे होते हैं, लवेबल, एंड स्पेशली कौन, लड़कियां, उनको बहुत सारी। लेकिन आप देखो इसमें दो तरह की दुनिया बताने का प्रयास किया है। बच्चे क्या सोचते हैं, चिल्ड्रन क्या सोचते हैं भाई, इनका जो वर्ड है, इनकी जो दुनिया है वो क्या हो गई है, कर्टेल्ड, कर्टेल्ड, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड, ऐसा सोचते हैं बच्चे, है ना। बच्चों को अभी समझ में नहीं आता, उनको सलाह दी जाती है, और पेरेंट्स उनकी भलाई के लिए, उनके अच्छाई के लिए, उनके जो है कर्सियस और उनका बिहेवियरल पार्ट, दो तरह की चीजें इसमें समझाने का प्रयास किया। देखो कैसे शुरू होती है, डोंट बाइट योर नेल्स, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग। अब यहां कौन एड्रेस कर रहे भाई, मदर, मदर क्या कर रही है, एड्रेस कर रही है, किसको, अमेंडा, और अमेंडा कौन है, डॉटर। ये पोयम, दिस पोयम एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन, आइदर बॉय और गर्ल, मैं तो कहूंगा। लेकिन स्पेशली जब लड़की को मेंशन किया अमेंडा को, तो हम स्पेशली लड़कियों के मामले में बात करें। क्या कहा जा रहा है, मदर क्या कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा को एड्रेस करते हुए, लड़की को एड्रेस करते हुए उसकी माँ कह रही है नाखून मत खाओ। अब बताओ बच्चों, नाखून खाते हैं कि नाखून काटते हैं, होती ना बच्चों की आदतें इस उम्र की, क्या वो बार बार मुंह में नाखून लेते, देखिएगा कितना बढ़िया, यानी बहुत अच्छी तरह से वो जीनेटिक तरीके से जो है आपको बताना चाह रही है, हाइजीन एडवाइस, है ना, कैसे ध्यान रखना चाहिए। मदर कह रही डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच, एक और दूसरा वर्ड आया, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अमेंडा नाखून मत काटो, और ऐसे कमर नीची करके खूबड़ नुमा बैलेंस
अनबैलेंस करते हुए मत बैठो, ऐसे सलाह दे रही है। तो ये लाइंस कैसी है? ये लाइंस आपकी क्या है बच्चों? फुल ऑफ एडवाइजरी। एडवाइजरी क्या है? एडवाइजरी है। हम क्या क्या नहीं करें, लेकिन इस उम्र में छोटे बच्चे लापरवाही बरतते हैं, और मदर देखो कितनी उसके प्रति वो है। नंबर 1 क्या कह रही है? स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। फिर वही है, सीधे बैठो। सीधे कैसे बैठो? कमर में बल खाकर उसको झुकाकर मत बैठो। कितनी अवेयरनेस आप देखो। कहा जाता है कि इस छोटी सी उम्र में यदि बॉडी को जिस तरह से रखेंगे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी स्टीफनेस में बदल जाएगी। तो आप देखो कितनी बढ़िया मदर की एडवाइस है बच्चों के लिए, और एक पेरेंटिंग के रूप में कितना उनको अवेयर रहना पड़ता है। लेकिन हम बच्चे हैं कि लापरवाही बरतते हैं। आप देखो ये लड़की अमेंडा उसकी माँ की जो सलाह है उसको अदरवाइज लेती है, और वो पेरेंट्स की नजर में अदरवाइज है। लेकिन शायद एक बात और इसमें पॉइंट इनडायरेक्ट जो कहने का प्रयास किया, वो है बच्चों की आजादी, फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन। इस उम्र में बच्चे आजाद रहना चाहते हैं, उनका अपना संसार है। और कौन सा संसार है? वो बंदी नहीं रहना चाहते। और आपको याद है ना, देखो सबसे पहला तो बच्चों को सबसे बुरा जो लगता, कौन लगता याद है? हाँ, माता पिता। क्यों? और माता पिता में भी स्पेशली कौन? फादर। और मदर में भी स्पेशली कौन? मदर। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये करो, ये मत करो, ये तुम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। और इसीलिए बच्चों में इस तरह की भावना रहती है। अब आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में आपका ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, देख रहे हो ना? और ये ब्रैकेट का यहां पर ब्लिसफुली तक आया, ये बंद है? इसका ये मतलब है वो जो लड़की है अमेंडा, वो बोलकर एक्टिव पार्ट के रूप में तो दर्शाया नहीं गया, लेकिन ये क्या है, इसके मन के विचार है। उसकी माँ के इस तरह से कहने पर वो सोच क्या रही है, ये विचार है जिसको ब्रैकेट में बंद किया। इसको हम लिटरेचर में क्या बोलेंगे? पैराथीसिस। पैराथीसिस, ये पैराथीसिस कहलाएगा। आपको पोइट्री पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों की जानकारी होना चाहिए, तब जाकर समझ में आता है ना? तो देखो ये पैराथीसिस है, और इसमें ये क्या है? उस लड़की के विचार है। क्या है? वो सोच रही है देयर इज ए लैंग्विड, है ना? देयर इज ए लैंग्विड एम्ब्रायड सी। परियों की कहानी। क्या? एम्ब्रायड ग्रीन। एम्ब्रायड का मतलब क्या होगा? ग्रीन। यहां जो मीनिंग है वो ग्रीन सी, समंदर। वेयर द सोल, सोल का मतलब ओनली, अकेली। इन हैबिटेंट सी, और हैबिटेंट इज मी किसके लिए आए? ये अमेंडा के लिए। तो क्या हुआ? अमेंडा अपनी माँ के इस तरह से एडवाइज जारी करने से शायद वो उसकी माँ की उन बातों को ठीक नहीं मान रही, और उसके विरुद्ध वो क्या सोच रही है? क्या सोच रही है? देयर इज ए लैंग्वेज एकांत, एमराल्ड सी, हरा समंदर, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। अब वहां पर समंदर में सोल इनहैबिटेंट कौन होता है? इनहैबिटेंट का मतलब रहने वाला। सोल मीन्स क्या है? अकेला। तो समंदर में कौन रहता है? यानी आपका फेरी। कौन? परियां, फेबुलस क्रीचर्स। वो ये सोच रही है
कि खास वो क्या होती, परी होती, परी। और परियां कैसी होती है, आजाद होती है। कहाँ रहती है, और समंदर में वो रहती, वहां की निवासी होती है ना। तो ये जो संसार है कौन सा, माता पिता के अंडर रहना उसे पसंद नहीं है। उसकी माँ का ये इस तरह से उसको एडवाइस देना, अंडर कंट्रोल रखना वो नहीं चाहती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ शी डजंट वांट, शी डजंट वांट टू बी अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। वो अंडर कंट्रोल रहना नहीं चाहती है ना। सब बच्चों की ऐसी इच्छा होती है ना इस उम्र में, ये उम्र ही ऐसी है भाई। फिर क्या कह रही है, अ मरमेड, ये आ गया देखो वर्ड मरमेड। मरमेड मीन्स क्या होता, परियां, क्या, फेबुलस क्रीचर्स। मरमेड मीन्स क्या होगा, परियां, फेबुलस क्रीचर्स। और क्या, यानी आपका ब्लिसफुली, और यानी क्या होगा, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे समंदर है तो समंदर के किनारे बैठकर उसमें मजे करना, समंदर के साथ आनंद लेना, ये वो बात कर रही है यहां पर। क्या कहा उसने, खास में क्या होती, परी होती, और अकेली समंदर, एकांत समंदर में समंदर के साथ क्या करती है, उसकी लहरों के साथ। या दूसरा ये, समंदर की जो परियां हैं उसके लिए जल परियों की कल्पना कैसे की गई, कि वो समंदर में से स्नान करते से आनंद के साथ ऐसे उठती है, और फिर उनसे पानी उनके साथ आने वाला ऐसे झड़ता है। आप दृश्य सामने लाओ, कितना आनंद, मीन्स वो ऐसे आनंद लेती। क्या ये उसके मन की बात है, वो फेस टू फेस अपनी मदर से नहीं बोल रही। कवि ने, पोइट ने यहां उसके विचारों को इसमें पैराथीसिस में बंद करके आपको बताने का प्रयास किया कि बच्चे क्या सोचते हैं। फिर देखो आप, ये तो आपका यहां तक पैराथीसिस हो गया। फिर वापस ये मदर का जो इंपेरेटिव जो सेंटेंस चल रहे हैं, देखो ना, इंपेरेटिव, डोंट बाइट, डोंट हंच। एक और चीज समझ में आएगी ना आपको, लिटरेरी टर्म आया नहीं, कितनी बार डिस्कस कर लिया हमने। यहां देखो डोंट, और ये देखो डोंट, तो क्या हुआ इसमें, कौन सा लिटरेरी फिगर हुआ, एनाफोरा, है ना। और आप जानते हैं एनाफोरा किसे कहेंगे, जब स्टेंजा की दो या दो से अधिक लाइंस में एक साथ दो वर्ड रिपीट हो एक जैसे, उसको एनाफोरा कहेंगे। तो देखो आगे चलो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, और भैया माँ, माँ होती है आपको याद है ना, क्या कह रही है, क्या तुमने होमवर्क कर लिया अमेंडा, डिड यू टाइड योर रूम अमेंडा, अमेंडा तुमने तुम्हारा कक्ष साफ कर लिया, होमवर्क कर लिया। आई थॉट, मैं समझती हूं, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमेंडा, अमेंडा मुझे लगता है, मुझे याद है मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने को बोला था, कर लिए। देखो मदर किस तरह से याद दिला रही है। अब यहां मदर का जो रोल है, बच्चों की नजर में तो क्या हुआ, कैसी मदर होगी ये, मदर होगी बॉसी। किसे कहेंगे, बॉसी, बॉस से बना ये वर्ड, बॉस, बॉस किसका, जैसे बड़ा अधिकारी होता, किसी का हेड होता, और वो हेड अपने अंडर वालों को कैसे डांटता रहता है, तो बच्चों की नजर में तो ऐसी मदर है। लेकिन इसको बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर। तो पेरेंट्स की ये ड्यूटी होती है कि बच्चों को वो शिष्टाचार और उनको व्यवहार और उनको अपने लाइफ को अपडेट करना सिखाए, तो वही ये मदर कर रही है। फिर देखो लड़की फिर सोच रही है, क्या सोच रही है,
यहाँ कह रही है आई एम एन ऑर्फन। उसकी माँ के बातों पे क्या कह रही है, मैं ऑर्फन होती रोमिंग द स्ट्रीट। अनाथ बच्चे कैसे उसके विपरीत लेते माँ बाप की अच्छी बात की। अनाथ होती मैं तो क्या होता, अकेली सड़कों पे घूमती, कोई मेरे पर पाबंदी नहीं होती। आई पेटन सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट। नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट क्या होता, मिट्टी पे मैं पैरों के निशान करती, मेरी मर्जी से खेलती, मैं अपने हिसाब से घूमती, मुझ पर कोई पाबंदी नहीं होती। वो इस बात से देखो क्या कह रही, आई साइलेंट, यही है ना, साइलेंट इज गोल्डन। देखो ये साइलेंट इज गोल्डन, यहाँ ये कहना चाह रहा है किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते बच्चे, उनकी दुनिया है गोल्डन। एकांत या बिना किसी पाबंदी के जीवन जीना एक स्वर्णिम जीवन होता है। फिर दूसरा का द फ्रीडम इज स्वीट, आजादी। यहां बता दिया इस स्ट्रेंजा में कि जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के जितने भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस एक प्रकार से उनकी भलाई के लिए होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स एक्सपीरियंस रखते हैं जिंदगी का, लेकिन वो बिकॉज दे आर वेरी न्यू, वेरी फ्रेश इन द वर्ल्ड, दे हैव नॉट टेकन सच एक्सपीरियंसेस, है ना। तो इसलिए वो कह रही है सबसे सुंदर क्या चीज है, आजादी। और जब ये कहा गया तो कवि उसकी मन की बात कहना चाह रहा है कि शायद बच्चे ये चाहते हैं क्या, कि वो आजाद रहे, उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहे। फिर देखो यहां फिर मदर का रोल आ गया। कौन बोल रही है वापिस, मदर। डोंट ईट दैट चॉकलेट, है ना। इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली जिन चीजों पर एडवाइजरी जारी होती है, जिन चीजों की मना होती है, जिन चीजों के लिए यूज नहीं करने की सलाह दी जाती है, वही उनको बुरा लगता है। मदर कह रही डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। रिमेंबर, एक बात याद रखो, कितनी स्ट्रिक्ट मदर है, कितनी अवेयर मदर है। रिमेंबर योर और एक्नी अमेंडा। एक्नी क्या होता है, एक्नी आप बहुत छोटे तरीके से समझेंगे तो पिंपल्स, चेहरे पे मुहासे निकल जाते हैं। अरे अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, याद रखो चेहरे पर। कितनी अवेयर है माँ। और यानी वो कह रही है विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अब क्या हो रहा है, देखो एक बात यहाँ विल यू प्लीज आया, और विल यू प्लीज में किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को शिष्टाचारी तरीके से बोलना सिखाते हैं, तो वो आ रहा है यहाँ विल यू प्लीज, क्योंकि माँ उसको बात कर रही है और ऐसा लग रहा है इस लाइन से कि उस बच्ची का ध्यान इधर उधर है। जब बात करते हैं बड़े तो सब आई कांटेक्ट होना चाहिए, तो वो एड्रेस कर रही है कि मैं जब तुमसे बात करती हूँ तो तुम मुझसे नजर मिलाओ, मेरे सामने देखो, मेरी तरफ देखो। फिर आपका आया आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। आपको बताया यहां पर आई एम, आई कौन है यहां पर, अमेंडा, और रेपुंजल ये एक आपकी मिथोलॉजी है लिटरेचर में। क्या है, पहले मिथोलॉजी समझोगे तो ये बात समझ आएगी। मिथोलॉजी ये है कि इस मिथोलॉजी में कहा गया कि लड़की होती है और उस लड़की के बाल होते हैं घने बड़े। वो कैसे बाल हैं, जादूगरी भरे। उसको एक विच डायन से ले जाती और एकांत में किले में, बहुत हाई ऊंचे किले पे ले जाके बंदी बना लेती। फिर वो डाइन अलग अलग तरीके से मिथोलॉजी आती है कि वो डाइन उस लड़की के बालों को वहां से टावर से नीचे लटकाने के बाद उसे लटक नीचे उतर जाती
और जब चाहती जब ऊपर चली जाती। एक तो ये आता है, एक क्या आता है कि उस विच की एब्सेंस में उसने क्या किया, एक दिन वो गाना गा रही थी म्यूजिक, तो एक राजकुमार वहां से जा रहा था, तो वो उससे संमोहित हो गया और उस लड़की ने अपने बाल नीचे लटकाए और उन बालों के सहारे वो वहां चलेगी, दे लव टू ईच अदर। यहां ये रेफरेंस ये बताना चाहता है कि उस लड़की की तरह, रेपिंजल की तरह, क्या कह रहा है यहां, एंड आई एम रेपिंजल आई हैव नॉट अ केयर, मेरी कोई केयर नहीं है। फिर लाइक सिमिली बताया इन अ टावर, मैंने अभी बताया आपको किस तरह से इस ट्रंक्वेल एकांत किले में वो लड़की बंदी बना दी वहां। मीन्स आप समझ गए ना, मेरी स्थिति तो रेपिंजल की तरह हो रही है कि मुझे तो बंदी बना दिया है, वो ऐसा कह रही है शायद। एंड रेयर आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं बिल्कुल मेरे बालों को नीचे तक नहीं लटकाऊंगी। इसका क्या मतलब हुआ, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाई एनीवन। मीन्स यहां बच्चों का संसार बता दिया कि जो बच्चे हैं ना वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। आपको बात समझ में आ रही, देखिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी। अमेंडा बार बार कहा है, इस तरह से ये सब छोड़ो। अमेंडा तुम बहुत मूडी हो, एक वर्ड यूज करते हो ना आप, मूडी। मूडी का क्या मतलब है, बार बार बच्चों के मूड चेंज हो जाना, पेरेंट्स ने थोड़ा थोड़ा कुछ कहा जिसमें तो इसलिए मूडी कहा है। और फिर क्या क्या, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, अरे अमेंडा तुम बड़ी मूडी हो, जो कोई भी तुम्हें देखेगा तो ये समझेगा कि मैं किसके लिए आया, उसकी मदर के लिए, कि मैं तुम पर बॉसी एक स्ट्रिक्ट मदर के रूप में रोल करती हूँ। अब इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आ गई, एक तो मदर का करेक्टर सामने आया और उसको एज ए मदर देखेंगे हम तो एक अच्छी मदर ही है। एक दो ऐसे वर्ड्स आपको प्रतीत होंगे जिससे लगता है कि वो एक स्ट्रिक्ट मदर है? और यहां जब कहा कि कोई तुझे देखेगा तो लोग ये कहेंगे कि नेग्ड, नेग्ड का मतलब है यानी स्ट्रिक्ट रूप से यानी डांटना, तो लोग ये कहेंगे। दूसरा है लड़की के व्यू से देखते हैं, व्यू पॉइंट डॉटर, तो पेरेंट्स को, मदर को स्पेशली बुरा मानती है और वो अपना जहां चाहती है, अपनी दुनिया चाहती है। लेकिन एक दूसरे पेरेंट की तरह से देखें तो बच्चों को पेरेंट्स की बात मानना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें इसमें बताने का प्रयास किया है, तो आपके क्लियर ये बात आ गई। यानी ये डायलॉग मदर और डॉटर के बीच में, मदर एंड डॉटर, ये डायलॉग। और सीधा सीधा मैं तो आपके लेवल से इतना सा कहूंगा कि बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो उनकी भलाई की बात करते हैं। लेकिन बच्चे उन सारी चीजों को पाबंदियां मानते हैं और वो अपनी कल्पना की दुनिया में जाना चाहते हैं, वो आजाद रहना चाहते हैं, उन पर किसी भी तरह की पाबंदियों सहन नहीं करना चाहते। स्पेशली मदर्स, जो उनको हर छोटी छोटी बातों के लिए, एक प्रकार से बच्चों की नजर में तो डांटना, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए वो एडवाइस करती है। तो उम्मीद है कि आपके लाइन टू लाइन समझ में आया होगा, आप इसको और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश आपको शॉर्ट में ये करते हैं कि आप मीनिंग और अंडरलाइन जो है उसका भाव है वहां तक पहुंच जाओ। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें गहरी, और मुझे उम्मीद है इट विल बी हेल्पफुल। और यदि आपको समझ आ रहा हो तो यार बच्चों एक काम करो ना, आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन को आप जो है वो करो। उससे क्या होगा, आपको नई नई जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आपके कमेंट से हमें जो है हौसला भी मिलेगा, अच्छे तरीके से आपको
और आगे से इस तरह की प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।